नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लग्नेश और चतुर्थेश का कुंडली में बलवान होना क्यों आवश्यक है इस पर विचार करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि कुंडली में चंद्रमा और गुरु का शुभ होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि कुंडली के अंदर लग्नेश और चतुर्थेश चंद्रमा अथवा गुरु किसी भी रूप में यदि कमजोर पड़ते हैं तो इसका पूरा असर कुंडली पर पड़ता है। क्या असर पड़ता है, इसके विषय में चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्नेश ग्रह कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के 8वें भाव में अथवा कुंडली के 12वें भाव में शत्रु क्षेत्री अथवा नीच राशि का होकर कमजोर होकर यानी बलहीन होकर यदि बैठ जाए तो जातक को जीवन काल में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आप लग्न भाव पर भी देखें, लग्न भाव पर यदि पापक ग्रहों का प्रभाव है और लग्नेश नीच अवस्था का या शत्रु क्षेत्री होकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ गया है तो ऐसी परिस्थिति में ये कुंडली को कमजोर करने का कार्य करता है। आइए विचार करते हैं। देखिए, लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएंगे तो कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं रोग, ऋण, शत्रु का। तो लग्नेश इन ग्रहों के कार्यों को करने के कारण अक्सर कमजोर पड़ जाएंगे और कुंडली का मुख्य मालिक ग्रह जब कमजोर पड़ जाता है तो कुंडली में बन रहे अन्य राजयोगों का फायदा जीवन काल में या तो मिलता नहीं या मिलता भी है तो उनका लाभ जातक को नहीं मिल पाता। अब मान लीजिए कि लग्नेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक शत्रुओं से घिरा रह सकता है, यानी जातक के साथ किसी भी प्रकार का कोई घात हो या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र हो या फिर किसी प्रकार के कष्टों का सामना, आकस्मिक संकटों का सामना जातक को करना पड़े। इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्नेश के ऊपर ना हो। यदि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएंगे तो स्वदेश में जीवन जीना उतना आसान नहीं रह जाता, यानी हालांकि दूरस्थ स्थानों में जाकर जातक सफलताएं दर्ज कर सकता है यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्नेश के ऊपर हो जाए, लेकिन स्वक्षेत्र में रहकर यदि कार्य करेगा तो जीवन में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो यहां से खर्चों का विचार भी होता है, तो जातक के खर्च बड़े चढ़े रह सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल से कानूनी मामलों में, दिक्कतों में जातक को परेशानियां हो सकती हैं। आइए दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के लग्न भाव में यानी पहले भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शनि, राहु या केतु ग्रह, कुंडली के लग्न भाव में शनि बैठे हों, राहु बैठे हों या केतु बैठे हों, या कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि बैठे हों, राहु बैठे हों या केतु बैठे हों, या कोई भी नीच राशि का ग्रह, जैसे कि सूर्य की बात करें तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह की बात करें तो मीन राशि में ये नीच के होते हैं। चंद्रमा की बात करें तो वृश्चिक राशि में ये नीच के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। शनि की बात करें तो शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। यानी कोई भी नीच अवस्था का ग्रह यदि लग्न भाव में और यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये कहीं ना कहीं कुंडली को कमजोर करने का प्रयास करता है। हालांकि शुभ ग्रह, विशेष रूप से गुरु की बात हम नहीं कर रहे हैं, गुरु या कोई भी शुभ ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर बैठ भी जाए तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि पापक ग्रह पहुंचाते हैं। यानी राहु, शनि या केतु यदि ये नीच अवस्था के होकर बैठ जाए या मंगल भी नीच अवस्था का होकर बैठ जाए लग्न भाव में या कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो ऐसी परिस्थिति में ये इन भावों को कमजोर कर देते हैं। तो जातक के जीवन काल में सुख की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव से हम घर के सुखों का विचार करते हैं और लग्न आपका व्यक्तित्व है। तो यदि इन भावों में कोई भी नीच अवस्था का ग्रह या कोई भी क्रूर ग्रह विशेष रूप से पीड़ित होकर बैठ जाए या पापक ग्रह बैठ जाए तो ये कुंडली को कमजोर करते हैं। विशेष रूप से इनकी दशा या अंतर्दशा के दौरान इनके नेगेटिव प्रभाव देखे जा सकते हैं यदि इन ग्रहों की नीचता भंग न हो तब। हालांकि संपूर्ण बातों पर विचार करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है, उनका नीचत्व भंग हुआ है अथवा नहीं। इसके अलावा वो कुंडली में कारक ग्रह हैं अथवा नहीं। यदि कुंडली में अकारक ग्रह नीच अवस्था का होकर बैठ जाता है या 6, 8, 12 का स्वामी जो कुंडली में कारक नहीं है वह नीच अवस्था का होकर केंद्रीय त्रिकोण में बैठेगा, विशेष रूप से लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में, तो जीवन के सुखों में कहीं ना कहीं कमी करता है। जिन भावों के स्वामी बनते हैं ये ग्रह उन भावों से संबंधित, और जिन भावों में बैठेंगे और जहां पर ये दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों की सूचना देते हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि कुंडली में चंद्रमा पाप मध्यत्व में आ जाए, यानी पापक ग्रहों के द्वारा चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि घेर लिया जाए, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं कुंडली के 90वें भाव में, राहु बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ भाव में, यानी चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में आ गए हैं।
या चंद्रमा कम से कम दो पापक ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, जिससे चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी पड़ जाए और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, या फिर किसी नीच राशि के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी कुल मिलाकर कम से कम दो पापक ग्रहों के द्वारा चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो कहा जा सकता है कि जातक के जीवन में काल में कहीं ना कहीं संकट या परेशानियों की सूचना देता है। क्योंकि आमतौर पर कुंडली में एक पापक ग्रह की दृष्टि सामान्यतः आप देखेंगे तो मैक्सिमम कुंडलियों में चंद्रमा पर राहु केतु अथवा शनि की दृष्टि पड़ जाया करती हैं, लेकिन दो से अधिक ग्रहों की यदि दृष्टियां पड़ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं मानसिक चिंता को ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, हालांकि एक ग्रह की दृष्टि पड़ना भी ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब दो से अधिक ग्रहों की दृष्टियां इस प्रकार से पड़ती हैं जो कि नीच अवस्था के ग्रहों या फिर पापक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, चंद्रमा या पाप ग्रहों के मध्य में आ जाए और ऐसी अवस्था में यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों की सूचना, मानसिक दुखों की सूचना या जीवन काल में किसी भी प्रकार के दुखों की सूचना ये दिया करते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में लग्नेश ग्रह और रोगेश ग्रह यानी छठे भाव के स्वामी ग्रह कमजोर पड़ जाएं या फिर पीड़ित हो जाएं और सूर्य भी कुंडली में नीच अवस्था के हो जाएं अथवा पीड़ित हो जाएं तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियों की सूचना देता है, शारीरिक दिक्कत या कुछ जीवन काल में संघर्ष बना रहे, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ इशारा करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह बनते हैं लग्नेश, इसके अलावा कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं क्योंकि यहाँ पर राशि का अंक आएगा 1, यानी रोगेश ग्रह और लग्नेश ग्रह एक ही ग्रह बन रहे हैं और अष्टम भाव में जाकर बैठ गए हैं। अब जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए यानी बुध ग्रह की राशि में जो कि अष्टमेश बन रहे हैं और बुध ग्रह खुद नीच अवस्था के होकर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अतः कहा जा सकता है कि जातक के जीवन काल में संघर्ष बना रहेगा, शारीरिक दिक्कतें बनी रह सकती हैं क्योंकि सूर्य भी नीच अवस्था के होकर कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ गए हैं और यानी सूर्य नीच अवस्था के हैं और उनकी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जा रही है। क्योंकि सूर्य खुद नीच अवस्था के होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं छठे भाव पर और मंगल खुद वीक पड़ गए हैं और इसके अलावा मंगल जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए वह स्वयं नीच अवस्था का होकर कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, अतः ये कहीं ना कहीं जीवन में शारीरिक दिक्कत परेशानियों की सूचना देता है, जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को ये बताता है। तो अतः ऐसी अवस्था में लग्नेश को बल देने का प्रयास करना चाहिए। शुभ तरीके से भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इसके अलावा बुधवार को दुर्वा और गोल सुपारी गणेश जी को अर्पित करें या किसी भी रूप में भगवान गणेश की आराधना करें और ताकि बुध ग्रह को सकारात्मक बल मिल पाए। मित्रों, अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में चतुर्थेश ग्रह कमजोर पड़ जाए अथवा नीच अवस्था का होकर बैठ जाए और इसके अलावा गुरु भी अल्प बली हो यानी गुरु के पास भी ज्यादा बल ना हो तो ऐसी अवस्था में भी कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष बढ़ता है, जीवन में परेशानियों की तरफ ये इशारा करता है। आइए उदाहरण के द्वारा चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। अब मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल ग्रह जो कि नीच अवस्था के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा चतुर्थेश ग्रह बनते हैं चतुर्थेश ग्रह यहाँ पर बनते हैं चंद्रमा जो कि नीच अवस्था के होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, यानी लग्नेश भी नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, चतुर्थेश भी नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह की बात करें तो कुंडली के छठे भाव में ये कमजोर होकर बैठे हुए हैं, अतः ये कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष की स्थिति को बताता है, जीवन में कहीं ना कहीं दुख की तरफ ये सूचना देता है। यानी चतुर्थेश का और लग्नेश का कमजोर होना या पीड़ित होना और चंद्रमा का कहीं ना कहीं पीड़ित होना, गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होना, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जीवन काल में किसी न किसी रूप में संघर्ष बना रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जो ग्रह नीच अवस्था के हुए हैं या पीड़ित हुए हैं उनके उपाय यदि किए जाएं, विशेष रूप से उन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान, और लग्नेश को सकारात्मक बल यदि दिया जाए तो संघर्षों से मुक्ति पाई जा सकती है, कहीं ना कहीं काफी हद तक उसमें कमी लाई जा सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।